जैन रामायण में इंद्रजीत, कुंभकर्ण आदि जो राजा थे वो सब छोड़ दिए गए और उन लोगों ने एक ही अपनी भावना प्रकट करी, अब हम एकमात्र जैनेश्वरी दिगंबरी दीक्षा धारण करेंगे और ये जो मोटी मोटी बेड़ियों से हमारा मान खंडित हुआ उससे हम अपने कर्म रूपी बेड़ियों को देखते हुए कर्म को तोड़ेंगे, हटाएंगे, ऐसा कह करके उन्होंने निर्णय किया। और निर्णय करने के बाद में उनको छोड़ दिया जब, तो सब लोग नहा करके स्नान करके अपने अपने घर चले गए। और वो जो शाम थी उस दिन की, वो शाम बड़ी, सब लोग अलग अलग खेमों में बट करके, अब युद्ध समाप्त हो गया ना, फिनिश हो गया, तो कोई अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कोई क्या हो गया, ये कैसे हो गया, किस प्रकार से इतना बड़ा योद्धा था रावण, कैसे नाश को प्राप्त हो गया, कैसे इन लोगों ने हरा दिया। कोई राम के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे, कोई लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा कर रहे थे, कोई राम की भी प्रशंसा ना करके, लक्ष्मण की भी प्रशंसा ना करके पुण्य की प्रशंसा कर रहे थे। अहो, जब तक पुण्य का उदय है तब तक ही सारी घटनाएं उत्तम रहती है, और उसके बिगड़ जाने पर वो सारा का सारा मामला बिगड़ जाता है। कोई युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं की चर्चा कर रहे थे कि कैसे कैसे उन्होंने उत्कट रूप से युद्ध लड़ा और वे वीर गति को प्राप्त हुए, और उनके कैसे कैसे पुण्य पाप आदि कर्म थे जिसके कारण से वे हार जीत को प्राप्त हुए। ऐसे लंका निवासी जो थे, ज़्यादातर लोग तो वहाँ किसके थे? लंका के थे। वो सब लोग बार बार रावण को याद करते हुए बहुत दुखी हो रहे थे, उसके गुणों का स्मरण कर रहे थे, क्योंकि रावण अपनी प्रजा का तो अच्छे से पालन करते ही था। उनके आँखों से निरंतर मानो आंसू ही बहे जा रहे थे। आचार्य भगवान कहते इतने आंसू बहा रहे थे, इतने आंसू बहा रहे थे, उसके परिजन ही नहीं, कुटुंबी जन ही नहीं, जितने उसके योद्धा, प्रजा, कुटुंबी, घर परिवार के लोग थे, वे सभी रावण को याद कर कर के आंसू बहा रहे थे। इतने आंसू बहा रहे थे मानो जो पृथ्वी, अग्नि, वायु, ये भूत है ना, पंचभूत कहे जाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो आचार्य कहते हैं कि मानो पृथ्वी, अग्नि, वायु भी कन्वर्ट होकर के जल बन गई, और सब जगह जल 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 जल, सब जगह मानो पानी पानी भर गया हो। इतना वो लोग रो रहे थे, इतने दुखी हो रहे थे। और धिक्कार हो, धिक्कार हो, अरे ऐसे भोगों को धिक्कार हो, कर्म की चेष्टा को धिक्कार हो, बड़े खेद की बात है, बड़े कष्ट की बात है। हा ही, हे भगवान, हे ईश्वर, हे विधाता, ये कैसे हो गया, ये किस प्रकार से बन गया। कोई व्यक्ति अपने अस्त्र शस्त्र तोड़ रहा था, कोई अपनी स्त्रियों से विरक्त होकर के एकांत में चला गया, कोई आँखों उसको नीचे ज़मीन पर ही डाल करके शांत निश्चल बैठे हुए थे, किसी ने अपने शस्त्र का त्याग कर दिया था हमेशा के लिए। कोई लोग अलग अलग गोष्ठियों में बैठ करके बहुत सारी चर्चाएं कर रहे थे। ऐसा वो जो लंका का माहौल था उस दिन, वो कैसा था? गमगीन था, शोक में था। अब इस शोक, इतने बड़े भारी शोक को कैसे दूर करें? तो हमने आपसे कहा था कल एक अद्भुत घटना हो गई वाली है, बहुत बड़ा काम होने वाला है। जब इस प्रकार से सब चल रहा था, तब उस समय एक बहुत आश्चर्यजनक सुंदर अपूर्व घटना घटी। क्या घटना घटी? तादिन अनंत नाम मुनिसार, 56 सहस यतीश्वर लार, चारण मुनि पण संगम जार, आय कुसुम वनि जोग सुधारी। और उसी दिन रात्रि के समय, दिन के अंतिम प्रहर में, अनंत वीर नाम करके महामुनिराज अपने संग के साथ में वहाँ पर आए। वे महारिद्धिधारी थे, वे आकाशगामिनी रिद्धि से युक्त थे। उनका बड़ा भारी संग था। कितना संग? 56,000 मुनिराज, चारण रिद्धि के धारक, आकाशगामी सारे मुनिराज। बहुत दूर से आ रहे थे, वो बहुत दूर से आ रहे थे। आकाशगामी मुनिराज वहाँ पर आए। गौतम स्वामी कहते हैं शैणिक से, हे शैणिक, यदि वे मुनिराज आज की बजाय कल आ जाते
आज की बजाय कल आ जाते, बीता हुआ कल। तो ये युद्ध में जो रावण की मौत हुई ये होती नहीं, युद्ध ही नहीं होता। बोले क्यों महाराज? क्योंकि जहाँ महारिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, जहाँ पर केवली भगवान होते हैं, वहाँ सब जगह योजन 100 योजन तक क्या फैल जाता है? सुभिक्ष फैल जाता है, प्राणियों में मैत्री हो जाती है। वे यदि आ जाते तो इन लोगों में प्रीति हो जाती। अरे महाराज पहले क्यों नहीं बताया, हम भेज देते उनको। अरे तुम क्या भेजोगे, हम क्या भेजेंगे, कोई क्या लाएगा। तादृशी जायते बुद्धिर यादृशी भवितव्यता। जैसी घटनाएं घटनी होती है बुद्धि ऐसी जाती। आपका यदि कल्याण होने वाला है, कल्याण की आपकी योग्यताएं पक रही है, तो 8 बजेगी, पौने 8 बजेगी या 8:15 बजेगी, तो आपको मंदिर जिनालय स्वाध्याय की याद आने लग जाएगी। और आपकी बुद्धि है अरे स्वाध्याय तो जिंदगी भर करते रहेंगे, बाद में बुढ़ापे में भी हो जाएगी। अभी तारक मेहता आ रहा है, वो तो हम देख लें। क्यों जी, कौन कौन देखता है? जो लोग भी देखते होंगे। क्यों शैली भाभी, आपकी बुद्धि अच्छी है, आपकी योग्यता अच्छी है, तो यहाँ पहुँच गए, जिनवाणी सुनने बैठ गए। और जैसी हो तो कहीं और पहुँच जाए। क्या सूत्र है? यादृशी जायते बुद्धिर यादृशी भवितव्यता तादृशी जायते बुद्धि। जैसी भवितव्यता होती वैसी दिमाग वैसा होने लग जाता। मरने वाला आदमी जिस गति में पहुंचने वाला हो, तो मरने के पहले उसकी बुद्धि जो है वैसी हो जाती है। रावण को कहाँ जाना था मर के? नरक में। तो मरते समय उसको लड़ने भिड़ने, मान कषाय के घमंड नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तेरे को मार दूंगा, दिख रहा है सामने चक्र इसके हाथ में, फिर भी मैं मार दूंगा। तू हल्का आदमी है, मैं ऊंचा आदमी हूँ, चला तेरे को चलाना हो तो। जैसी विनाश काल में बुद्धि होती है वैसी ही उसकी उत्पत्ति होती है। ये जगत का एक सहज नियम है। तो वहाँ पर वो महामुनिराज आए और वे कहाँ पर आकर के, जो लंका नगरी में जो कौन सा था, कुसुम आयुध नाम का उद्यान था, उस उद्यान में आकर के निर्मल शिलातल पर आकर वे मुनिराज स्थिर हो गए। और उनके जितने संघ के मुनिराज थे वे भी पूरे उद्यान में फैल गए। जैसे उद्यान में फूल खिले हुए थे, फल खिले हुए थे, वैसे ही मानो सारे मुनिराज खिले हुए, प्रसन्न मुद्रा के धारक, सौम्य, दिगंबर, हाथ लटका करके ध्यान करने वाले, कोई पद्मासन से बैठ करके, पर्यंकासन से बैठ करके ध्यान में निश्चल, ऐसे महामुनिराज सब जगह मानो ऐसा लग रहा था कि ये तो अब कुछ का कुछ ही हो गया। थोड़ी देर पहले सब लोग शोक में थे, अभी मुनिराज इतने सारे एक साथ आ गए शाम के समय। और फिर क्या हुआ, ये बैठ करके वो ध्यान करने बैठ गए। ज्ञान ध्यान तपोरत्न तपस्वी स प्रशस्यते। तो जब वो ध्यान करने बैठे तो जो संघ के नायक आचार्य थे, इनका नाम था अनंतवीर। ये अनंतवीर अलग हैं, जो पहले अनंतवीर भगवान हो चुके हैं, जिन्होंने कि रावण के मरने की भविष्यवाणी ने पूछा था तो बताया था, वो अलग थे। चारण मुनिपणि संग मझारी आय कुसुम वनि जोग सुधारी। योग धारण करके बैठे, सार शिलातलि बैठे मुनि, सुबल सुकल ध्यान सुगुणी, केवल ज्ञान उपायो जबे, समव शरण यक्ष रचियो तबे। ओ अर्धरात्रि के बीच में ही ओ मुनिराज ने पूर्ण ध्यान को प्राप्त करते हुए शुक्ल ध्यान को अधः प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांपराय, क्षीण मोह, इन सारे गुणस्थानों को क्रम से अंतर मुहूर्त में फटाफट पार कर दिया। वो पार करके 13वें गुणस्थान में आकर के ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म का विक्षय करके क्या बन गए? केवल यानी परमात्मा सहयोग केवली अरहंत जिन। बोलो अनंतवीर भगवान की। बहुत दिन बाद केवल ज्ञान हुआ भाई। अभी तक कहो दिन से क्या चल रहा था? युद्ध ही युद्ध, लड़ाई, तूफान, आंधी, घमासान, नागबाण, नागपाश, गरुड़ास्त्र, तमस अस्त्र, दुनिया भर की चीज़ें।
अब आज बहुत दिन बाद मुनिराज के दर्शन, और मुनिराज के नहीं, मुनिराजों के दर्शन, और मुनिराजों के नहीं, अब तो भगवान साक्षात केवली के दर्शन। चतुर्थ काल भी होता है ना यहाँ पर इस धरा पर, तब भी आपको ऐसा लगता है जैसे कोई जगह जगह केवली ऐसे ही मिल जाते हैं, मुनिराज ऐसे ही मिल जाते हैं, तब भी केवली भगवान मिलना, मुनिराज मिलना दुर्लभ रहता है। ऐसा नहीं कि हर नगर में, गली में और मोहल्ले में क्या फिर रहे हैं, कौन घूम रहे हैं, मुनिराज घूम रहे हैं या फिर केवली भगवान हो रहे हैं। बहुत कम होते हैं केवली, तो मुनिराज भी कम होते हैं। तो इतने दिनों बाद क्या मिले बहन जी, मुनिराज और केवली भगवान। और क्या हुआ, जब वो हुआ उनको, तो आकाश में ध्वनि करते हुए, नगाड़े बजाते हुए कुछ देवगण आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं, ये तीर्थंकर तो नहीं है और हर केवल ज्ञानी के होने पर भी आते नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि चारों प्रकार के देव, चारों निकाय के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, वो जो देव थे, असुरेंद्र, सुरेंद्र, व्यंतरेंद्र, 8 प्रकार के किन्नर, किमपुरुष, महोर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस वगैरह, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, सूर्य, चांद, सितारे, ये सब, और ऊपर के सौधर्मादि, ये सब के सब लोग धातकी खंड में गए थे। धातकी खंड में किसी तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ था, उनके जन्म कल्याणक को मनाने के लिए सब लोग बड़े अतिशय के साथ में गए थे। और वहाँ पर सुमेरु पर्वत पर जाकर के, जो धातकी खंड का सुमेरु पर्वत थे, विजय अचल, तो विजय अचल में जहाँ भी थे, तो वहाँ जाकर के अभिषेक किया, अभिषेक करके स्तुति करी, इंद्र ने जाकर के तांडव नृत्य किया, माता पिता को सौंपा, वापस उनको सौंप करके नृत्य करके, गीत गा करके, सब कार्यक्रम वहाँ जन्माभिषेक का करने के बाद में वो लोग लौट के आ रहे थे। एक उत्सव उन्होंने मना लिया था उसी दिन आते 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 आते, शाम पड़ रही थी, रात पड़ रही थी, उसी समय आते आते इन्होंने देखा, ओहो मुनिराज को क्या हो गया है, केवल ज्ञान। तो वो घर नहीं गए, वो लोग बोले अब ठीक है महाराज एक काम करो, सौधर्मिन तुम्हें, सौधर्मिन ने कह दिया जैसे आप लोग मना लेना, मैं तो घर जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। अरे गजब, मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ, चलो 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 इनके केवल ज्ञान के महोत्सव में चलो, इनको अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई है, इनका दर्शन करने चलो। हमारा सौभाग्य है कि आज जन्म कल्याण देखा था, आज ज्ञान कल्याणक भी देख रहे हैं, एक ही दिन में जन्म कल्याणक और। तो वे जो मुनिराज के केवल ज्ञान में वो जो सब लोग थे, वो लोग देवतागण आए, और आते हुए उन्होंने आकाश में भेरी, पटह, शंख, वाजे उत्तम उत्तम रीति के जोरदार तरीके के साथ में बजाना चालू किए। जैसे वो सब बजे, जोर जोर से बजने वाले पटह, मृदंग, बाजे, तो सब राम लक्ष्मण वगैरह, भामंडल, सुग्रीव सब जाग गए। ये क्या है, अभी तो युद्ध समाप्त हुआ, ये बाजों की आवाज़, ये क्या चीज़ है। सावधान चित्त होकर के उन्होंने सुना, और जब ज्ञात हुआ कि क्या चीज़ है, तो वो बहुत हर्षित, प्रसन्न हो गए। वाह गजब, कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, हमारी नगरी में मुनिराज आए हैं, केवल ज्ञानी भी हो गए हैं, और इतना बड़ा संघ है। ऐसा देख करके ही वे सब के सब तत्काल निकल पड़े, कपड़े पहन करके, योग्य अपने अपने वाहनों पे आरूढ़ होकर के, सब वो लोग भगवान की स्तुति करने के लिए, दर्शन करने के लिए, उनकी गुणगान करने के लिए, पूजा करने के लिए। इंद्रजीत, कुंभकर्ण, भानु कर्ण, मेघवाहन, सुग्रीव, जितने जितने सब लोग थे, जो वहाँ के नगरी के लोग थे, सब के सब कहाँ पहुँच गए हैं, जहाँ भगवान है। और जहाँ भगवान है ऐसा देख करके वहाँ पर उसने यथा योग्य गंधकुटी की रचना बनाई, वहीं पे कुसुमायुध उद्यान में। और सब लोगों ने भगवान को नमस्कार किया, और नमस्कार करके, वंदना करके, उन्होंने भगवान से धर्म श्रवण करने की लिए इच्छा होने पर
निवेदन किया, हे प्रभु हम सभी को धर्म का उपदेश दीजिए, हम सभी के लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त कीजिए, हम कैसे दुखों से दूर हो सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा और जमीन पर बैठ गए और बैठ करके वे भगवान जो थे ऊंचे उठे हुए, वे सबके लिए दिव्य ध्वनि के द्वारा मुख से तत्व उपदेश देने लगे। क्या तत्व का उन्होंने उपदेश दिया ये अपन कल पढ़ेंगे। उन्होंने यद्यपि ये उपदेश दिया, निर्भेदोदित वेद्य वेदक बलात्, जो ज्ञान है वह ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञान से भिन्न ज्ञान की दूसरी वेदना होती नहीं है। फिर भी विशेष रूप से क्या कहेंगे ताकि जन सामान्य को भी समझ में आए। तो वो कल उपदेश केवली भगवान का आपको सुनना हो तो आप समय पर आकर के बैठ जाएं, नहीं तो उपदेश चला गया तो रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, दिव्य ध्वनि रिकॉर्ड नहीं होती। लेकिन आप देखो योग की बात कि कैसा लंका में सब जगह दुखी लोग थे, उस दुख को दूर करने के लिए जैसे मेघ बरसते हैं दावानल को समाप्त करने के लिए, वैसे केवली भगवान का अवतार हो गया। ऐसे लाखों करोड़ों जो मानव थे वहाँ पर उनके दुख को शमन करने के लिए। और देखना भी क्या क्या घटनाएं घटने वाली है, किसी के पूर्व भाव बताए जाएंगे, कोई दीक्षा लेंगे, कोई दीक्षा लेने वाली महिलाएं भी होंगी। क्या क्या होता है इन सब बातों को अपन शांति और आनंद में चलने वाले। अभी अपन ने विभत्स रौद्र रस देखा था, वीर रस देखा था, अब शांत रस, फिर आएगा आनंद रस। मिथ्यात्म नाश देखो ज्ञान के